अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की कि जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसा मुल्क कि जिसने अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज टाइटैनिक बनाया और इसके बारे में ये दावा किया कि इसको खुदा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर वो अपने पहले ही सफर में गर्क हो गया। और एक ऐसा मुल्क कि जिसे वाइकिंग्स की सरजमीन कहा जाता है। जी हाँ, आज हम चलेंगे आयरलैंड की तरफ और देखेंगे वहां की जिंदगी और जानेंगे हैरत अंगेज राज। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। इस मुल्क को एमरल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सब्ज जजीरा, क्योंकि यहाँ का ज्यादातर इलाका हरे भरे मैदानों, पहाड़ों और खूबसूरत झीलों से भरा हुआ है। ये मुल्क यूरोप के शुमाल मगरिब में वाक़ है। आयरलैंड की कुल आबादी तकरीबन 55 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 83 नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 84,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 118 नंबर पर आता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये होता है कि आखिर आयरलैंड एक अलग मुल्क है या फिर यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा। तो आज ये इबहम भी दूर कर देते हैं। असल हकीकत ये है कि इस एक जजीरे पर दो मुख्तलिफ ममालिक मौजूद हैं। एक हिस्सा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो मुकम्मल तौर पर एक आजाद मुल्क है, जबकि इसी जजीरे का छोटा सा हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड, जो यूके का हिस्सा है। इसीलिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की सरहद सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलती है। इस मुल्क के एक तरफ अटलांटिक सी, दूसरी तरफ आयरिश सी और सेल्टिक सी वाक़े हैं, जो इस मुल्क को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। आयरलैंड को 1992 में बर्तानिया से आजादी मिली और 1973 में ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। यहाँ के तकरीबन 62% लोग शहरों में रहते हैं और 38% लोग देहात में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आयरलैंड के गांव भी इतने साफ सुथरे हैं कि कई एशियाई मुल्कों के शहर भी उनके मुकाबले में पीछे रह जाते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 326 रुपए और इंडियन तकरीबन 105 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग अंग्रेजी और आयरिश जबान बोलते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों को आयरिश भी कहा जाता है। आयरलैंड की मईशत भी बहुत मजबूत है। इस मुल्क की टोटल जीडीपी तकरीबन 708 बिलियन डॉलर है, जो कि इतने छोटे मुल्क के लिहाज बहुत ज्यादा है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आयरलैंड में रहने वाले लोगों की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 1 लाख डॉलर से भी ज्यादा है। आमदनी के लिहाज से आयरिश लोग दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। आयरलैंड की जीडीपी ज्यादा होने की एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया की तकरीबन 1500 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियों ने यहाँ अपने मरकजी दफ्तर या प्रोडक्शन हाउस बनाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत कम है, ये कंपनियां आयरलैंड में चीजें बनाती हैं और पूरी दुनिया में बेचती हैं, जिससे मुल्क को बहुत फायदा होता है। इन कंपनियों में दुनिया के सबसे बड़े नाम गूगल, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और EA गेम्स वगैरह शामिल हैं। आयरलैंड में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद भी आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 25 से 30 हजार पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें से तकरीबन 10 से 12 हजार पाकिस्तानी दोहरी शहरियत यानी डुअल नेशनैलिटी रखते हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी डबलिन में रहते हैं, जबकि कुछ पाकिस्तानी कोट सिटी, गैलवे और वाटरफोर्ड जैसे शहरों में भी आबाद हैं। इसी तरह भारत से भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। आयरलैंड में तकरीबन 50,000 इंडियन आबाद हैं, जो मुख्तलिफ काम करते हैं। दोस्तों, आयरलैंड को दुनिया के खुशहाल तरीन और बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। जिंदगी के मयार के लिहाज से पूरी दुनिया में ये 7 नंबर पर आता है और अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो आयरलैंड का तीसरा नंबर आता है। मजबूत सेहत का निजाम, साफ सुथरी हवा, खानदानी सिस्टम और लोगों का अच्छा अखलाक, यही चीजें आयरिश लोगों की जिंदगी को आसान, पुरसुकून और खुशहाल बनाती हैं। अगर मजहब की बात करें तो आयरलैंड में तकरीबन 73% लोग क्रिश्चियन हैं, 1.7% मुसलमान, 0.7% हिंदू और बाकी दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है, यानी तकरीबन पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आयरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। हरी भरी वादियां, तारीखी मकामात, झीलें और कुदरती नजारे यहाँ आने वालों को हमेशा याद रह जाते हैं। आयरलैंड की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 55 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। जो भी आयरलैंड जाता है उसका दिल वही लग जाता है। यहाँ बारिशें भी अक्सर होती रहती हैं, इसीलिए लोग जब घर से निकलते हैं तो छतरी जरूर साथ रखते हैं।
आयरलैंड का दारुल हुकूमत डबलिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। डबलिन एक बहुत ही साफ सुथरा, खूबसूरत और जदीद शहर है। जो भी यहाँ आता है इस शहर का दीवाना हो जाता है। पाकिस्तान से आयरलैंड की फ्लाइट तकरीबन 2 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। ज्यादातर सयाह सबसे पहले डबलिन सिटी आते हैं। डबलिन का एयरपोर्ट जदीद और खूबसूरत है, जो सिटी सेंटर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। आप सिर्फ 3 यूरो की बस टिकट लेकर 40 से 45 मिनट में सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। डबलिन का मौसम सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है, बर्फबारी भी ज्यादा होती है, लेकिन जिंदगी फिर भी मामूल के मुताबिक चलती रहती है। डबलिन के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ के लोग शराबनोशी के लिहाज से भी दुनिया में नंबर 1 हैं। इसीलिए आपको शहर में बहुत ज्यादा बार्स और पब्स नजर आएंगे। डबलिन शहर के दरमियान से बहने वाला रिवर लूफ इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। इस शहर का सबसे मशहूर मकाम डबलिन कैसल है, जिसकी इमारतें इस इलाके की तारीख को बयान करती हैं। ज्यादातर गलियां पत्थर की बनी हुई हैं, जो वाइकिंग दौर की याद दिलाती हैं। वाइकिंग शुमाली यूरोप के बहादुर, ताकतवर और समंदर के माहिर लोग थे, जो ज्यादातर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन से ताल्लुक रखते थे। शुरू में ये लोग साहिली इलाकों पर हमले और लूटमार करते थे, क्योंकि ये बेहतरीन लड़ाका और मजबूत जंगजू माने जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में रहना, तिजारत करना और बस्तियां बनाना भी शुरू कर दी। वाइकिंग अपने खास किस्म के लंबे लकड़ी के जहाजों और अपने मुनफरिद कपड़ों और कल्चर की वजह से मशहूर थे। आयरलैंड, इंग्लैंड और यूरोप के कई शहरों की पुरानी गलियां आज भी वाइकिंग के दौर की याद दिलाती हैं, क्योंकि उन लोगों ने तारीख में बड़ा किरदार अदा किया था। आयरलैंड में आपको शैमरॉक के पत्ते का निशान बहुत ज्यादा नजर आएगा। ये आयरलैंड की कौमी अलामत है। ये समझ लें कि जैसे पाकिस्तान का निशान चांद और सितारा है, वैसे ही आयरलैंड की पहचान ये सब्ज पत्ता है। आयरलैंड की करेंसी, झंडों, गिफ्ट आइटम्स और खेलों की टीमों के लोगोज में ये निशान आम इस्तेमाल होता है। डबलिन शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग ट्राम में सफर करते हैं। डबलिन की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है। रात के वक्त पूरा शहर रोशन नजर आता है और लोग बाहर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। डबलिन के ओल्ड टाउन का मंजर भी बहुत जबरदस्त है। हर तरफ रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और दुकानें नजर आती हैं। इस इलाके को टेम्पल बार भी कहा जाता है और यहाँ की ज्यादातर इमारतें रंग बिरंगी होती हैं। पैदल चलते हुए फासला कैसे गुजर जाए आपको पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी इलाके में नजर आते हैं। यहाँ की गलियां ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि मुल्क की तारीख और कल्चर को भी जिंदा रखती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरा इलाका हमेशा साफ सुथरा रहता है। दोस्तों, आयरलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसीलिए दुनिया भर के लोग यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए। पढ़ाई के लिहाज से भी ये दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन यहाँ स्कॉलरशिप बहुत कम है, इसीलिए पढ़ाई पर खर्चा भी बहुत आता है। आयरलैंड दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में से भी एक है। अगरचे यहाँ तनख्वाहें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन साथ ही खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। नौकरी के लिए अप्लाई करने का तरीका भी कोई मुश्किल नहीं। आप ऑनलाइन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाकर जॉब देख सकते हैं। उनमें से एक मशहूर वेबसाइट है jobireland.ie, जहां आप आसानी से मुख्तलिफ नौकरियां देखकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आयरलैंड में जॉब हासिल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होना बहुत जरूरी है। आयरलैंड का वीजा आप बराह रास्त एम्बेसी से नहीं ले सकते। इसके लिए आपको VFS ग्लोबल जाना पड़ता है। वहां जाकर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। टूरिस्ट वीजा की फीस तकरीबन 125 यूरो है और ये तकरीबन 1.5 से 2 माह में लग जाता है। वीजा अप्लाई करते वक्त आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट टिकट और तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है। चलें अब बढ़ते हैं आयरलैंड के इस हिस्से की तरफ जहां यूके की हुकूमत चलती है। इस हिस्से को नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है और इसका दारुल हुकूमत है बेलफास्ट। ये शहर भी डबलिन की तरह जदीद और खूबसूरत है। ये शहर तारीखी इमारतों से भरा हुआ है और शहर के दरमियान से गुजरता दरिया इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। चूंकि ये हिस्सा यूके का हिस्सा है, इसलिए यहाँ आने के लिए आपको आयरिश वीजे की नहीं बल्कि यूके के वीजे की जरूरत होती है। दोस्तों, बेलफास्ट को टाइटैनिक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक इसी शहर में बनाया गया था। आज भी यहाँ टाइटैनिक की याद में एक शानदार म्यूजियम मौजूद है।
दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा समंदरी सानेहा समझा जाता है और इसकी जड़ें बेलफास्ट शहर से जुड़ी हुई हैं। टाइटैनिक की तामीर 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट में शुरू हुई। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि अपने दौर का सबसे जदीद, सबसे बड़ा और सबसे शानदार बहरी जहाज समझा जाता था। इसकी तामीर में 1500 से ज्यादा मजदूरों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की। जहाज को बनाने में जदीद तरीन स्टील और इस जमाने की सबसे आला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। तकरीबन 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद 31 मई 1911 को हजारों लोगों की मौजूदगी में टाइटैनिक को पहली बार पानी में उतारा गया। इस दिन पूरे बेलफास्ट में जश्न का समा था, क्योंकि लोग समझते थे कि ये जहाज इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके बाद 1 साल तक इसकी अंदरूनी तामीर का काम और आसाइशें मुकम्मल की गईं। टाइटैनिक के अंदर हर चीज ऐसी थी जो अपने दौर के बादशाहों के महल्लात से कम नहीं थी। आखिरकार 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने आयरलैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपना पहला तारीखी सफर शुरू किया। जहाज में अमीर तरीन लोग सवार थे। सब लोग इस अजीम जहाज पर सफर करने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती समझ रहे थे। टाइटैनिक की तामीर के दौरान इस जहाज के इंजीनियर्स और इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को अपनी टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर इतना हुरूर था कि उन्होंने ये दावा किया कि इस अजीम जहाज को खुदा भी नहीं गर्क कर सकता। लेकिन शायद यही हद से बड़ी हुई खुद एतमादी और गुरूर ही उस तबाही की वजह भी बनी। सिर्फ 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात 11:40 पर अटलांटिक ओशन की ठंडी लहरों में तैरता ये अजीम जहाज अचानक एक बड़े बर्फानी तौड़े से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि इसने जहाज के नीचे के 5 कंपार्टमेंट्स फाड़ डाले। अगले 2 घंटे और 40 मिनट में वो अजीमुश्शान जहाज, जिसे कभी ना डूबने वाला कहा जाता था, आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने लगा। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग समंदर की ठंडी लहरों में हमेशा के लिए खो गए, जबकि तकरीबन 700 अफराद को जिंदगी ने एक और मौका दिया। यूं इंसान की हुरूर भरी सोच और कुदरत के सामने बेबसी एक ही लम्हे में वाज़े हो गई। आज भी बेलफास्ट में वो जगह मौजूद है जहां टाइटैनिक तैयार किया गया था। अब चलते हैं आयरलैंड के एक और बड़े शहर गॉलवे की तरफ। ये डबलिन शहर से तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर है। गॉलवे एक कदीम और तारीखी शहर है, जिसकी ज्यादातर इमारतें पुरानी तारीख की निशानियां लिए हुए हैं। ये शहर आयरलैंड के मगरबी साहिल पर वाक़े है और इसकी आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब है और एक जमाने में यहाँ पुर्तगाल के 14 ताजिर खानदान हुकूमत करते थे। आयरलैंड का दूसरा बड़ा शहर है कॉर्क सिटी। ये शहर भी तारीख में डूबा हुआ है और अपनी सफाई और खूबसूरती की वजह से मशहूर है। कॉर्क की इंग्लिश मार्केट पूरी दुनिया में जानी जाती है। जो भी कॉर्क आता है उस मार्केट का विजिट जरूर करता है। दोस्तों, आयरलैंड की एक मशहूर जगह है गिनेस स्टोर हाउस, जो डबलिन शहर में वाक़े है। ये वो जगह है जहां दुनिया की मशहूर बियर गिनेस बनाई जाती है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक मुकम्मल म्यूजियम है जहां आप बियर बनने के हर मरहले को करीब से देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प हिस्सा है ग्रेविटी बार, जो इस स्टोर हाउस की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। यहाँ से पूरे डबलिन शहर का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है और हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। इसके अलावा सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल, जो डबलिन का सबसे बड़ा और मशहूर चर्च है। किलकेनी कैसल, ये एक कदीम और तारीखी किला है जो आयरलैंड की सल्तनतों की याद दिलाता है। न्यू ग्रेंज, ये एक हजारों साल पुराना कब्रिस्तान और धात का ढांचा है जो सूरज की रोशनी के हिसाब से हर साल खास दिन रोशन होता है। रॉक ऑफ कैशल, ये एक पहाड़ी पर वाक़े तारीखी जगह है और अपने कदीम कलीसाओं और गिरजाघरों की वजह से मशहूर है। अगर आप आयरलैंड जाएं तो इन सारी जगहों को भी लाजमी विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।